आप सभी का स्वागत है। मैं करुणेश पांडे थिंकर्स एवोल्यूशंस फाउंडेशन से आज उसी क्रम में जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि चकिया के प्रत्येक विद्यालय में जाने का प्रबंध हम लोग की संस्था कर रही है, लगातार कर रही है। तो आज हम लोग एक ऐसे विद्यालय में आए हैं जहाँ के बच्चे रेगुलर रहते हैं, आते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। यहाँ के जो सर लोग हैं, जो यहाँ के मैम लोग हैं, बहुत ही ज्यादा शिद्दत से बच्चों को पढ़ाते हैं और इनकी इच्छा थी कि कोर्स से बाहर भी इनको जानकारियां मिले, इनको व्यक्तिगत विकास इनका हो, सर्वांगीण विकास हो, इसलिए इन लोगों ने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया। तो आज का जो सत्र है शाकाहार पर्यावरण पे भी होगा और बच्चों को कुछ और स्किल से भी रूबरू कराया जाएगा। तो इस विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय चकिया द्वितीय। ये चकिया में पढ़ता है। तो यहाँ पर एक सुनील सर हैं जिनके माध्यम से हम लोग को यहाँ आने का अनुमति मिला। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हम लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि सुनील सर भी दो शब्द बोलें इस विषय में। आज प्राथमिक विद्यालय चकिया पर शाकाहार और पर्यावरण पर बच्चों को गैर शैक्षणिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ये सर अपना बच्चों के समक्ष बात संवाद करेंगे। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सुनने का यहाँ पर व्यवस्था की। आप लोग रुके, बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप लोग। अच्छा बताइए, थैंक यू का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? थैंक यू का मतलब वेलकम मतलब स्वागत होता है ना। शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया, धन्यवाद, साधुवाद। ठीक है, इसलिए मैंने क्या बोला आप लोगों को? साधुवाद। साधुवाद माने क्या होता है? थैंक यू। ठीक है, तो हम आपको क्या बोल रहे हैं? थैंक यू बोल रहे हैं। आप लोग पहले बता दूं कि मेरा नाम है करुणेश पांडे। क्या नाम है? करुणेश पांडे। तो टफ लग रहा होगा, करुणेश पांडे। ठीक है, करुणेश पांडे मतलब करुणा धन ईश। ठीक है, करुण धन ईश, जिसके अंदर करुणा का सागर भरा, मतलब ये मेरा नाम है। ठीक है, बाकी मैं आपको इसका संधि विच्छेद बता रहा था। देखिए, मेरी एक संस्था है, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप सभी लोग, इंग्लिश में लिखा होगा थिंकर्स एवोल्यूशंस। ठीक है, ये हम क्या करते हैं कि हर विद्यालय में जाकर बच्चों को नए नए स्किल सिखाते हैं। लेकिन जो हमारा मुख्य काम क्या है कि जानवरों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करना। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आता है शाकाहार। जब आप मांस खाते हैं तो एक जानवर को क्या करना होता है? उसको कटना होता है या उसको काटना होता है, तभी जाकर आपकी प्लेट में वो आता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो हम लोग क्या करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, मतलब पशु क्रूरता निवारण, पशुओं के प्रति हो रहे क्रूरता को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े स्तर पर भी होता है। हम लोग कई प्रदेशों में जाते हैं, काम करते हैं। ठीक है, और अच्छा लगा कि आप लोग के बीच में आया हूं। कुछ कठिन कठिन चीजें हैं, लेकिन देखिए आप लोग बच्चे हैं, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा? आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है ना, जब मैं बोलूंगा तो आप लोग सुनेंगे तो क्या होगा? कुछ बातें समझ में आएंगी। ठीक है, और मैं मानता हूं कि आप लोग विद्वान हैं, क्योंकि आप लोग चकिया में पढ़ रहे हैं और ऐसे सौभाग्यशाली शिक्षक और शिक्षिकाएं आपको मिली हुई हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण और शाकाहार लिखा है ना, पर्यावरण और शाकाहार। आप सभी लोग, मैंने एक बार देखा था कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में, मतलब कक्षा 3 में पर्यावरण के बारे में बातें बताई गई हैं। क्या मैं सही हूं? क्लास 2 में है, 4 में है, आप कितने हैं? उठ जाइए तो। हाँ, क्या होता है पर्यावरण? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। हाँ, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण किसे कहते हैं? बोलो बोलो। पर्यावरण। हाँ, तेज बोलो, तेज बोलो, सब लोग सुने। बैठ जाओ बैठ जाओ। इन्होंने बताया कि पर्यावरण इनको पता था। ठीक है, आप सभी लोग पता है पर्यावरण के बारे में? चलो अब थोड़ा सा इसका उदाहरण लेते हैं। किसका? इस परिसर का। ये क्या है? आपका विद्यालय परिसर है ना। तो आप लोग समझिए कि पर्यावरण क्या होता है। परि मतलब बाहरी, आवरण माने हमारा आवरण। ठीक है, ये जो हमारे पास जो घेरा बनाया गया, ये क्या है? पर्यावरण है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, देखो, समझो कि ये स्कूल आपका क्या है? संसार है। तो पेड़ है, पौधे हैं, पत्तियां हैं, बगल में आपका बोरिंग हुआ तो पानी भी होगा उसमें। ठीक है, जल भी है, ये धरती है। तो ये जो घटक है ना, जल को क्या बोलेंगे? जल मंडल। और ये जमीन को क्या, जिस पर बैठेंगे, इसको क्या बोलेंगे? स्थल मंडल। और आकाश को वायुमंडल। ठीक है, तो 3 मंडल से हमारा क्या बना है? पर्यावरण बना है ना।
आकाश हो गया, पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, नदियां हो गए, सब क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं से हम सब क्या है, जुड़े हुए हैं। तो एक हम सबका क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है कि नहीं होता है। हमारा इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, क्या होता है। जैसे आप लोग रह रहे हैं तो आपका एक संबंध होता है ना, पेड़ों से, नदियों से, पहाड़ों से, जमीन से। अब देखिए, ये जमीन है तभी तो आप बैठ पा रहे हैं ना, पानी है तभी तो आप पी पा रहे हैं ना, मतलब पानी आपका प्यास बुझा रहा है। एक हमारा उनसे संबंध बना हुआ है। तो जैसे हमारा उनसे संबंध है तो पक्षियों का भी उनसे संबंध होता है, जानवरों। हर एक जानवर का, हर एक पक्षी का इस समाज में, इस दुनिया में क्या है, एक योगदान होता है हमारे जीने के लिए, ठीक है ना, समझो बात को। प्रकृति का बनाया छोटा सा जीव भी क्या है, वो पर्यावरण के लिए बढ़िया होता है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर संख्या में रहेगा तो क्या होगा, बड़ा ध्यान सुनना सब लोग। जंगल में अगर शेर ना हो तो क्या हो, क्या हो, जंगल में शेर ना हो तो क्या हो, जो खरगोश होंगे बहुत संख्या में बढ़ जाएंगे, घासों को चरेंगे, हिरण घासों को चरेंगे, तो वहां का जो होता है ना, वो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो शेर है वहां की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, पूरी संख्या खत्म नहीं करने, नियंत्रित करते हैं वो सब। तो ये होता है कि हर जानवर, जैसे गिद्ध होता है ना, गिद्ध था पहले ज्यादा, तो जब कोई जानवर मर जाता था, उसका मांस सड़ता था, तो वो क्या करता था, गंदगी, दुर्गंध फैलाता था, हवा के माध्यम से बीमारियां होती थी हम सभी को। तो जो गिद्ध होता है उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है पाचन तंत्र का, कि वो उस खतरनाक मांस को क्या करता है, पचा देता है, ठीक है ना। तो वो गिद्धों में पाया जाता है। तो ऐसे ही हर जानवर की खूबियां होती, विशेषताएं होती हैं, और वो सब इकोसिस्टम माने क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र, उसके लिए बढ़िया होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं जो बेसिकली जिस चीज के लिए मैं यहां पर आया हूं वो क्या है, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, हमारी प्रकृति के लिए। तो मैं पशु क्रूरता निवारण के पर कुछ बातें बोलना चाहूंगा, जो कि ये मेन थीम है यहाँ का, ठीक है, हमारी संस्था का। तो एक दो जानकारी और देना चाहूंगा आपको। हमारा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, हाँ गुड, तालियां भाई बच्ची के लिए, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और विश्व में जो शाकाहारी दिवस होता है कब मनाया जाता है, विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को, याद कर लेंगे ना। 5 जून को क्या मनाया जाता है, नहीं 5 जून को क्या मनाया जाता है, तुम बताओ बेटा, पर्यावरण दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, शाकाहार दिवस, ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक है, एक नई जानकारी मिली नहीं आप लोगों को, मिली ना, ठीक है, 2 जानकारी आप लोग सीख जाइए एक बच्ची के माध्यम से। चलिए अब शुरू करते हैं। आप लोग हाथ उठाएंगे, मैं एक प्रश्न करूंगा, ठीक है। अच्छा बताइए कि इसमें से कौन बच्चे हैं जो शाकाहारी हैं, कितने बच्चे शाकाहारी, हाथ उठाएं। जो शाकाहारी पौध आधारित भोजन करते हैं, जो पौधों का भोजन करते हैं, बस दाल चावल रोटी सब्जी, कौन खाता है, सब हाथ उठाओ। यानी कि इसमें सर्वाहारी वर्ग आ गया, मैं समझ रहा हूं। अच्छा ठीक है हाथ नीचे कर लीजिए, हाँ सुनो, हाथ करो। अब बताओ ऐसे कौन है जो कि सब खाते हैं, मांस भी खाते हैं और दाल रोटी सब्जी सब खाते हैं, बताओ कौन है जो मांस भी खाते हैं, हाथ उठाओ। सब कुछ खाते हो, सब कुछ खाते, बोलो सब कुछ, मछली मुर्गे जो मिल गया खा लिए, मतलब कितने लोग हैं, हाथ उठाओ बच्चों की तरफ से, भाई सर का बच्चों की तरफ रिएक्शन थोड़ा बच्चों। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप लोग करुणावान नहीं है, आप लोग बच्चे हैं, जो चीज सिखाया जाएगा वही सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें आपके ऊपर आई हैं वो आपके अंदर से नहीं आई, वो किसी ने आप पर थोपा है, किसी ने क्या करा है, थोपा है। मतलब आपको बोला जाता है कि बच्चा खाओ, प्रोटीन मिलेगा, इसमें तुमको ये मिलेगा, मिनरल मिलेगा, तमाम चीजें मिलेंगी, ठीक है, बताया जाता है। लेकिन आप समझिएगा कि जब आप घर में कुत्ता रहता है, बच्चा पप्पी जो होता है, उससे आप क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, करते कि नहीं, कहते हैं कि आई लव डॉगी, बोलते हैं ना, कि आई लव पपी बोलते हैं सब लोग। तो लेकिन जब देखिए कुत्ते के लिए हम बोलते हैं आई लव डॉगी, आई लव पपी, लेकिन जब आपके सामने आता है चिकन तो क्या बोलते हैं, आई लव चिकन, मतलब क्या होता है, मैं चिकन खाता हूं, समझ रहे कि नहीं। समझिएगा, आप कुत्ते को क्या बोलते हैं, आई लव पपी बोलते हैं ना, लेकिन मुर्गे को क्या बोलते हैं, आई लव चिकन, मतलब क्या होता है कि एक कुत्ते को प्यार, लव मतलब क्या होता है, प्यार करना, कुत्ते को प्यार कर रहे हैं, आई लव चिकन मतलब क्या होता है, क्या कर रहे हैं फिर हम, चिकन को खा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब प्यार वहां क्या है,
वो खाने के ऊपर उसका है, ठीक है। हाँ, जो लोग बोलते हैं चाव से कि अरे आई लव चिकन, आई लव एग्स बोलते हैं ना, तो वो प्यार नहीं होता है, वो उसमें क्या होता है समझ रहे हो ना, हिंसा छिपी होती है, उसमें स्वाद छिपा होता है, ठीक है, क्रूरता छिपी होती है। तो वहां पर उसका अर्थ बदल गया। क्यों बदल गया? वो लव उसके जीव का है, उसका प्यार कहाँ है? उस जीव का है। उसका कहता है खाने में जो मजा है वही मेरा प्रेम है। तो बताओ ये सही लग रहा है कि एक जानवर से खूब प्रेम कर रहे हैं और एक जानवर से क्या कर रहे हैं? एक जानवर को खा, एक पक्षी खा रहे, एक जानवर से क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं। सही है ये? सही नहीं ना? आप लोग खुद बोल रहे हो कि सही नहीं है, बोल रहे हो ना? आप लोग अंदर से दिल से बोल रहे हो कि ये बात सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो? मजबूरी में खा रहे हो, ठीक है। मैं आप लोगों के प्रोटीन के खिलाफ नहीं, मैं चाहता हूं आप लोग भरपूर प्रोटीन मिले। यहाँ पर जो भी चीजें, क्या इसमें आप लोगों को कोई मांस मिलता है क्या? इसमें जो भी चीज देखिए लिखा है ना, पीएम पोषण, ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना, आप लोग देखते होंगे कभी भी इसमें आपको मांस नहीं खिलाया जाता है। क्यों? अगर मांस खिलाने से प्रोटीन मिलता तो यहाँ खिलाया जाता, नहीं खिलाया जाता? सोयाबीन मिलेगा, मूंग की दाल मिलेगी, मौसमी सब्जी मिलेगी, सारे प्रोटीन, सारे मिनरल्स इसमें छिपे होते हैं। आज भी साइंस ये कहता है कि जितने आपको पोषण युक्त सामग्री तत्व आपको शाकाहार भोजन से मिलेंगे वो मांसाहार में नहीं मिलेंगे। उल्टा ये होता है कि मांसाहारी भोजन करने से आपको तमाम तरह की बीमारियां लग जाती हैं। समझ रहे हो ना? जैसे आपको डायबिटीज हो गया, कुछ और रोग पकड़ लिया, तमाम तरह के रोग होते हैं मांसाहार के सेवन से। क्यों? क्योंकि आजकल मांसाहार इंजेक्शन से पैदा किए जाते हैं, उनको बढ़ाए जाते हैं। मैंने क्या बताया आप लोगों को? पर्यावरण के बारे में। अच्छा ठीक है, पर्यावरण बारे में बता दिया, इसके बारे में जानकारी आप लोग है भी। अभी जो मैंने बताया पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में, उसके बारे में क्या समझा आप लोगों ने? अभी मैंने क्या बोला? कुछ भी बोलो, शर्माओ मत, समझो मैं तुम्हारे घर का हूं, कुछ भी बोलो, खूब बेहिचक एकदम। मांसाहारी खाते हो कि नहीं ये बोले आप। और पक्षी के बारे में बताएं। क्या बोला मैंने? क्या बोला? मैंने बोला कि आप लोग शेर जंगल में से चल जाएगा तो खरगोश ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, हिरन बढ़ जाएंगे, इकोसिस्टम खराब होगा। और मैंने कुत्ते के बारे में बताया और मुर्गे के बारे में कि एक जानवर से हम प्रेम करते, एक जानवर से क्या करते हैं? खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बैठ जाइए, इनके लिए तालियां। बैठ जाइए। अब सभी में से किसी को उठाने क्या मतलब है कि अगर कोई बच्चा बच्ची हेजिटेट कर रहा हो, ध्यान से, किसी को उठने में दिक्कत आ रही, समस्या आ रही, तो उसको क्या करते हैं? उसका झिझक कम करते हैं। जब आप स्टेज पे आते हैं, सबके सामने बोलते हैं, तो यह अभ्यास होता है। सतत अभ्यास से आप अच्छा बोलने लगेंगे और करेंगे, एक दिन अच्छा वक्ता बनेंगे और अपनी बातों को सबके सामने रख सकते हैं। तो इसीलिए जब भी मौका मिले आप आ सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। ये लगातार करते रहिए, सतत प्रक्रिया है ये अच्छा करने की, ठीक है। तो अब समझिए, जैसे मैंने क्या बताया कि आप लोग कुत्ते से प्रेम कर रहे हैं, मुर्गे को खा जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? प्रजातिवाद। क्या बोलते हैं? प्रजातिवाद। ये पशुओं में चलता है प्रजातिवाद, ठीक है। आप लोगों ने यहां अपने समक्ष एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखा कि जो प्रोटीन का स्रोत है, जो मिनरल का स्रोत है, वो सबसे ज्यादा सब्जियों में, फलों में और शाकाहारी भोजन में पाया जाता है। अगर वो स्रोत मिलता मांस में तो सरकार यहां पर मांस खिलाती आपको। तो अब समझो कि सरकार को भी आपकी चिंता है, ठीक है, सरकार को भी आपकी चिंता है। तो अब समझिए कि जो लोग बोलते हैं कि अगर हम मांस नहीं खाएंगे तो जानवर की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लोग बोलते हैं ना कि अगर हम मांस न खाएं तो जानवर संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या ये सही है? हाँ, नहीं सही है ना? क्यों नहीं सही है? आपने अच्छा बताया, लेकिन इसका कारण मैं बताऊंगा क्यों। देखो, हम किसी जानवर की खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती मतलब उगाते हैं। जैसे बच्चा सुनो, आपके कॉलोनी में जब आप अपने आसपास जाते होंगे तो क्या देखते होंगे कि सुनहरे कलर के जो मुर्गे होते हैं, लाल कलर, कितने रहते हैं? 10, 20, 25, 30, ये नहीं रहते होंगे। लेकिन जब आप जाते हैं पोल्ट्री फार्म में, जहां पर क्या बोलते हैं, मुर्गों का जहां पर होता है पिंजड़ा, ठीक है, पोल्ट्री फार्म, तो वहां पर कितने रहते हैं? 1000, 2000, 3000, 4000। सोचो कि आपके कॉलोनी में सिर्फ 5, 7, 10, 20, 25 सुनहरे कलर के मुर्गे हैं, देसी वाले, और ये सफेद कलर वाले इतने कैसे हो गए?
तो सफेद कलर वाले एक अलग तरह के ब्रीड होते हैं जिनको बोलते हैं ब्रॉयलर। क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। वो इसका नाम है, प्रजाति का नाम है। तो ब्रॉयलर मुर्गा जो होता है जीता तो 8, 10, 12 साल है, लेकिन उसको हम 3 महीने में मार के खा जाते हैं। कैसे? उसको ऑक्सीटोसिन देंगे, उसको अलग तरह के हार्मोन देंगे, है ना। और वो हार्मोन इतना खतरनाक होता है, उसका विकास जल्दी करता है। हड्डियां तो रहती है कमजोर, लेकिन मांस बढ़ जाता है। जब मांस बढ़ जाता है, हड्डियां कमजोर, तो चलने में दिक्कत होती है और उसको घाव हो जाता है उन दबड़ों में रहते रहते। और उसको धूप में रखते हैं 2-3 दिन तक, बिकने तक। फिर उसको मतलब कि बड़ी बड़ी क्रूर प्रक्रिया के द्वारा उसको क्या किया जाता है? मार दिया जाता है। समझ रहे हो बात को ना? तो समझो कि वो जो हम जबरदस्ती उसको हम आर्टिफिशियली ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं उन मुर्गों मुर्गियों को। समझ रहे हो? और आप लोग एक बात और समझिए, अगर मुर्गा है 3 किलो का, ठीक है, उसका 1 केजी मांस अगर कोई व्यक्ति लेके जाता है दुकान से, तो मानो कि 1 किलो उस मुर्गे में 3-4 लोग भोजन कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 1 केजी जो मुर्गा पैदा हुआ है उसको खिलाने में कितना अन्न लगा है? 3.5 किलो अन्न लगा है खिलाने में। ज्वार, बाजरा, मक्का जो भी खिलाया जाता है। सोचो कि 3.5 किलो अनाज में 12 से 15 लोग भोजन कर सकते हैं, जबकि 1 किलो मुर्गे में सिर्फ 3-4 लोग। मतलब कि हम 4 गुना ज्यादा भोजन बर्बाद करके 1 केजी मुर्गा पैदा किए हैं। और वो मुर्गा पैदा नहीं हुआ, उसको हम जबरदस्ती क्रूरतावश पैदा कर रहे हैं। मतलब कि जो आपकी तरफ मांस पहुंचता है वो जबरदस्ती पहुंचाया जा रहा है एक इंडस्ट्री के द्वारा, है ना। और उसको जबरदस्ती अन्न खिलाया जा रहा है, उसके लिए जमीन लग रहा है, ठीक है। तो आपके भूखमरी का सबसे बड़ा कारण यही है पशु उद्योग। जो अन्न बहुत ज्यादा बर्बाद किया जाता है, जंगल काटे जाते हैं, उसके पीछे कौन बड़ा कारण है? पशु उद्योग। पशु उद्योग के माध्यम से ही ये पूरी दुनिया में भूखमरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अन्न ज्यादा किसको खिलाया जा रहा है? जानवरों को। 70% जो खेती की जाती पूरे विश्व में, वो किसके लिए की जाती है? जानवरों के लिए। पूरे विश्व का आंकड़ा आप लेंगे तो जो भी जंगल कट रहे हैं वो किसकी वजह से कट रहे हैं? हमारे जानवरों को खेती करने के, उनको बढ़ाने के लिए। जब हम आर्टिफिशियली मतलब कृत्रिम तरीके से जानवरों को बढ़ाते हैं, तो उनको खिलाने के लिए अन्न चाहिए, ज्वार चाहिए, मक्का चाहिए, बाजरा चाहिए। वो कहां से आएगा? वो जंगलों से आएगा, उनकी कटाई होगी, वहां पर खेत बनेंगे, फिर वहां से ज्वार, मक्का, बाजरा पैदा किया जाएगा। तो अब वो देखो, वो जमीन तो जानवरों के लिए चली गई, तो गरीबों का जो भोजन सिर्फ 30% से आता है। 30% मात्र पूरी जनसंख्या खा रही, उसमें भी भूखमरी की शिकार बढ़ रहे हैं। 10% खेती बढ़ा दी जाए तो क्या होगा कि सभी लोगों की भूखमरी खत्म हो जाएगी, सब लोगों तक पोषण पहुंच जाएगा। 1 किलोग्राम बीफ क्या होता है? बीफ मतलब गौ मांस, भैंस का मांस, चौपाया जानवर का मांस। तो समझो कि 1 किलोग्राम अगर गाय का मांस पैदा किया जाता है विश्व में, तो उसके लिए 20 किलो, उसके लिए 20 किलो अनाज लगता है। अगर हम बात करें शाकाहारी का और मांसाहारी का, ठीक है, तो हम ये पाते हैं कि शाकाहारी जो परिवार है वो 1137 लीटर पानी एक दिन में खर्चा करता है, पूरा परिवार मिला करके। तो मांसाहारी परिवार 13,000 से ज्यादा लीटर पानी खर्चा करता है, लगभग 13 गुना ज्यादा पानी खर्चा कर रहा है। क्यों? कई कारण उसके हैं, क्योंकि पशुओं की धुलाई में, पशुओं के उसमें तमाम खर्चे होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपको लगता है कि मांस खाना एक अच्छा तरीका है भूखमरी खत्म करने का, तो उसका तरीका मैं बता दूं कि अगर आप 1 किलोग्राम गेहूं पैदा करते हो, कितना गेहूं, 1 केजी गेहूं पैदा करने में कितना लीटर पानी लगता है? 503 लीटर पानी। कितना लगता है? 503 लीटर पानी लगता है, बस उतना पानी लगता है। लेकिन अगर 1 किलोग्राम हम मांस पैदा करें तो उसके लिए 20,940 लीटर पानी लगता है। सोचो, मतलब आप समझ रहे हो कि हम मांस पैदा करने के लिए जल की बर्बादी कर रहे हैं, भूमि का दोहन कर रहे हैं और अन्न का भी बर्बादी कर रहे हैं। तो ये अच्छा तरीका नहीं है सबको भोजन देने का। सबसे बढ़िया तरीका ये कि आप पूर्ण रूप से शाकाहारी हो जाइए, सारे प्रोटीन, मिनरल, सारी चीज आपको शाकाहार से मिल जाएंगे। हमारे पुराने समय में ऐसे ऐसे राजा रहे जो कि बहुत प्रतापी थे, जो सिर्फ शाकाहारी भोजन करके ही, जैसे महाराणा प्रताप घास की रोटी खाया करते थे जंगलों में जाकर के, तब भी ताकतवर थे, बड़े बड़े भाला उठाते थे, 80-80 किलो के, तो लोहा लेके चलते थे। सोचो
कैसे उनके अंदर ताकत आती थी, जबकि मुस्लिम सम्राट थे, वो खूब मांस खाते, फिर भी इनसे कमजोर थे। होता है, वो प्रोटीन आपको शाकाहारी भोजन से मिल जाएगा। सोया में बहुत प्रोटीन होता है, आपके राजमा में बहुत प्रोटीन होता है। मतलब आप ऐसे भोजन की, जो इसमें लिखे गए सारे अच्छे अच्छे भोजन है इसमें, ठीक है। बहुत सारे मेरे पास रिपोर्ट है, लेकिन सब मैं नहीं बता, वो साइंटिफिकली है, वो अपर क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। वो बड़े क्लास के बच्चों के लिए। आप लोग, मैं सिंपल जानकारी बता रहा हूं कि आप लोगों को शाकाहार क्यों अपनाना चाहिए, और पूर्ण पोषण आपको किससे मिलेगा? शाकाहार से। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो क्या अपनाना पड़ेगा? शाकाहार। पशुओं पर अत्याचार करना बंद करना होगा। तो ये तो हो गया कि कितनी क्रूरता होती है। देखिए, आज आप लोग भले ही छोटे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप लोग 10 साल बाद अपनी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बड़ा गर्व महसूस होगा कि कुछ लोग आए थे जो आपको बातें बताए थे, और ये सारी बातें रिकॉर्ड होंगी। जो भी आंकड़े मैं बताऊंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले बड़े बड़े विद्यालयों में मैंने सेमिनार किया है, डिग्री कॉलेज में भी गया हूं, इंटर कॉलेज में भी गया हूं, लेकिन आप लोग आज मैं कम बता रहा हूं। क्यों? देखिए, पूरा मेरे पास डेटा है बच्चों, साइंटिफिक डेटा है पूरा। मैं सबको कंप्लीटली और ये नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें सब साइंटिफिक है। मैं आपको इसमें से फिल्टर करके बता रहा हूं, ठीक है, कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, बस वही बता रहा हूं। चलो, अब एक प्रश्न करता हूं। क्या करूंगा आप लोगों से? प्रश्न बताओ, किसको लगता है कि अंडा क्या है? शाकाहारी है। किसको लगता है? हाथ उठाओ जिसको ये लगता हो कि अंडा क्या है? शाकाहारी है। कोई बच्चा ऐसा हो जो मानता हो कि अंडा शाकाहारी है? अच्छा, तुम उठ जाओ, उठ जाओ, आओ इधर आ जाओ। क्यों शाकाहारी बाबू? अंडा मुर्गी के पेट में से निकलता है। अच्छा, इन्होंने एक बात बोली है, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आई, और एक बात बोला इन्होंने कि अंडा जो है मुर्गी के पेट से आता है, इसलिए वो शाकाहारी होता है। कोई चीज पेट से आता है तो शाकाहारी होता है? पेट से आता है तो शाकाहारी होता है। पेट से तो हम भी आए तो मैं शाकाहारी हूँ, मुझे खाते तो नहीं ना हो। तो क्या लगता है कि पेट से जो भी आ जाए शाकाहारी हो जाएगा? आपकी बातें गलत है कि सही है? बताओ। हाँ बताओ, बोलो, तुम्हारी बातें सही हैं? गलत। क्यों गलत हैं? बताओ, क्यों गलत हैं? तुमने बोला कि पेट से आ गया तो शाकाहारी हो गया, तो अब तुमको लग रहा है ना गलत है। क्यों गलत है? तुम बताओ क्यों गलत है। अच्छा बोलो, शाकाहारी क्या होता है? मांस जैसा। मांस है? देखो, जिसमें जीव होता है और जिसको हम खाते हैं वो क्या होता है? मांसाहार में आता है। और जो चीज पौधों से पैदा होता है वो क्या आता है? शाकाहार में। बैठ जाओ, धन्यवाद, बैठ जाओ। देखो, लोग ये बोलते हैं कि अंडे अनफर्टिलाइज अगर है, मतलब उनमें निषेचन नहीं हुआ, अगर वो नहीं अगर बच्चा देंगे तो क्या हो जाएंगे? वो शाकाहारी। स्वाद के गुलाम लोग क्या बोलते हैं? अंडे क्या होते हैं? शाकाहारी, क्योंकि उसमें बच्चा नहीं होता है। ये कुतर्क है, समझिए। कि अगर एक बार ये मान लो, सुनो मेरी बात बच्चों, अगर मान लो कि एक बार अंडे में से बच्चा नहीं निकलता है, ठीक है, लेकिन ये अंडे हमेशा नहीं आते हैं। अगर हम बात करें एक मुर्गी की, जो लोग बोलते हैं कि क्या बेटा कुछ बताना? अच्छा, बैठ जाओ। हाँ, मुझे कुछ पूछना है तुमको। सुनो, अगर मान लो कोई ये बोले कि अंडे रोज निकलते हैं मुर्गी से, बोलते हैं लोग ना। अच्छा, एक बात बताओ कि देसी मुर्गी कितने अंडे देती है रोज? ये गलत अवधारणा है। हाँ सुनो, अब बताओ, एक देसी मुर्गी साल में कितने अंडे देती है? एक साल भर कितने अंडे देती है एक देसी मुर्गी? बताओ बताओ बताओ। 12 से 15 अंडे देती। कितने देती है? हर महीने एक अंडे दे पाती है। अब सोचो, तुम सोचो कि जब लोग बोलते हैं कि रोज मुर्गी अंडे दे रही, तो क्यों दे रही है? देसी मुर्गी साल में 12 से 15 अंडे देती है, लेकिन एक होती है लेयर प्रजाति। क्या होती है? लेयर प्रजाति। उसको ऐसे हम डेवलप करते, ऐसे बनाते हैं कि वो मुर्गी हर रोज एक अंडे देने को विवश हो जाती है। उसके अंडे को चुरा लेंगे, उसको लगता है कि मेरा अंडा कहां गया, फिर उसको भरपाई के लिए वो एक और अंडे देती है। समझ रहे हो ना? उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, वो मासिक धर्म होता है। एक हिसाब से अगर औरतों को देखा जाए तो उनका मासिक धर्म होता है हर दिन अंडे देना। तो वो जबरदस्ती उसका अंडा आपने चुरा लिया तो वो एक अंडे और देगी। तो वो प्रजाति क्या होती है?
लेयर प्रजाति, वो मुर्गियों की लेयर प्रजाति होती है जो हर दिन अंडे देने के लिए विवश की जाती है। चलो एक और बात बताते हैं। तो इस तरीके से वो जो मुर्गी होती है 250 से 300 हर साल अंडे देती ऐसे। अब समझो कि जो जो आपका कारखाना है, जो बड़े बड़े माफिया चला रहे हैं आपके अंडा उद्योग को, वो क्या करते हैं कि वो कंटेनर रखते हैं, उसमें हर रोज 300, 500, हजार अंडे पैदा करते हैं कई मुर्गियों से। जहां लाखों है वहां लाखों पैदा होंगी। तो क्या होता है कि कभी कभी उन कंटेनर से अंडों में से चूजे पैदा हो जाते हैं। चूजे पैदा हो गए, अब क्या होगा कि अब वो किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो नर चूजे हैं तो वो अंडे देंगे नहीं, वो अंडे देंगे नहीं। और दूसरी बात कि अब उनका मांस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उनका मांस वाले वो अंडे नहीं है, क्योंकि वो क्या है, मुर्गे वो लेयर प्रजाति है, वो बस पतले होते हैं वो। तो क्या हुआ कि वो जो इंडस्ट्री उनको मार देगी, ग्राइंड कर देगी, पीस कर देगी, जला देगी, बहा देगी। तो हर साल करीब 8-10 करोड़ ऐसे चूजे को मार दिया जाता है इस एक इंडस्ट्री की वजह से, अंडा उद्योग की वजह से। और सोचो कि उस मुर्गी के साथ क्या हो रहा है। जो मुर्गी है जो 1 साल अंडे दी है, उसकी आंतें बाहर निकल जाती हैं अंडे देते देते। अब सोचो कि वो मुर्गी 1.5 साल में कुपोषित होके मर गई। क्या हो गई? मर गई। तो एक बार को आप ये मान लो कि उस मादा में, आप लोग ये मान लो कि उस मुर्गी में जान नहीं है, उस अंडे में जान नहीं है, लेकिन उस मादा में तो है जिसने अंडे दिए। सोचो कि आप लोगों ने अंडे खरीदे और वो माफिया अंडों की इंडस्ट्री उद्योग चला रहा है, और वो हर साल 1.5 साल कुपोषित होकर उसकी मादा अंडे देते देते मर जा रही है। तो सोचो कि अगर अंडे में जान नहीं भी है तो उस मादा में है, और उस मादा मर क्यों रही? क्योंकि आपने अंडे का डिमांड किया। मादा तो मर ही रही है क्योंकि वो लेयर प्रजाति की है, लगातार अंडे देते थे, वो मर जा रही है। तो हर साल ऐसे मादा मर जाती है और 2 से 3, 4, 5 करोड़ नर चूजे मर जाते हैं उस एक इंडस्ट्री की वजह से। उसको जला दिया गया, मार दिया गया, सिर्फ अंडे की वजह से। समझ रहे हो ना? तो क्रूरता तो है उसमें भी है। तो अंडे क्या है? शाकाहारी नहीं है। अब से क्या बोलेंगे? अंडे शाकाहारी नहीं है। ठीक है। देखो ऐसे भेड़ बकरियों से, मछलियों से, डेयरी और चमड़ा, ऐसे भेड़ बकरियों का, सूअर का बहुत उदाहरण है। लेकिन अब आपको मैं कुछ नई चीज बताऊंगा। देखो जो दुनिया आज बहुत ज्यादा बीमार हो रही है, कैंसर से लेकर के डायबिटीज और तमाम तरह की जो बीमारियां, और उसका मुख्य कारण क्या है? गलत खान पान। क्या है? गलत खान पान। अगर आप इस डाइट को फॉलो करोगे तो आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि यह सही डाइट है। ये प्राचीनतम हम लोग का डाइट है, ये हम लोग का आहार बहुत पुराना है। अगर इसको आप ग्रहण करेंगे तो बीमार नहीं होंगे। स्वच्छ खाना खाइए, बढ़िया रहिए, और स्वच्छता को जीवन में क्या कीजिए? अपनाइए। जैसा कि आप लोग गुरुजी ने बताया कि आज स्वच्छता पर भी आप लोग कुछ बताना है, तो मैं अब शाकाहार पर्याय पर जो मेरा सत्र था वो मैं यहाँ पर समापन कर रहा हूं। जब आप लोग चैनल से जुड़ेंगे तो साल 2 साल में सारी जानकारियां, तथ्य आपको मिलते रहेंगे। अभी मैंने कम बताया, अब जानते स्वच्छता के बारे में। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रॉपर देख रहे हैं, गोबर से इसको गोबर से लिपा गया है ना अच्छा हाँ, देखो ये कितना सुंदर लग रहा है देखने से ना। तो यहाँ सफाई हुई है तभी आप लोग यहाँ पर बैठ पा रहे हैं। ठीक है। तो सफाई करने से क्या होती है? हम लोग गंदगी से दूर रहते हैं। ठीक है। हमारे कई महापुरुष रहे हैं जो अपने घर की सफाई, बुहारी खुद करते थे। जैसे महात्मा गांधी अपनी सफाई खुद किया करते थे। वो बोलते थे कि अगर आप अपना बिस्तरा सही नहीं करते, अपनी सफाई नहीं करते, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। मतलब कि जब आप सुबह उठते हो, आपको अपना ही कुछ फिक्र नहीं है कि कैसे उठना है, कैसे तकिया रखना है, कैसे बिस्तर रखना है, तो मतलब आप जो है अस्त व्यस्त जिंदगी जी रहे हो। जो व्यक्ति अपने परिवार में रहता है और अपने आसपास स्कूलों में सफाई करता है, तो इससे आप पता कर सकते हो व्यक्ति सफल है या नहीं है। अगर आप लोग सफल होना चाहते हैं तो अपने किताब को साफ रखिए, अपने बस्ते को साफ रखिए, मन को साफ रखिए, और अपने घर को भी साफ रखिए। सफाई रखने से आदमी का मन पढ़ने में लगा रहता है और भी कामों में दिलचस्पी बनी रहती है। तो सफाई जीवन का क्या है? अभिन्न अंग है। जब आप सफाई करते हो तो आपका मन भी क्या रहता है? खुशनुमा रहता है, बढ़िया रहता है कि अरे यार मैंने कुछ करा है। तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है अंदर से। तो एक लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है, कुछ प्राप्त किया है।
ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि सफाई को जीवन का एक अनिवार्य अंग आप बनाएं, और आज से आप लोग संकल्प लीजिए कि हम लोग शाकाहारी भोजन को बढ़ावा तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ अपने जीवन में सफाई को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जैसे घर गए, हालांकि आप लोगों की मम्मी जो होंगी, जो माँ होगी, वो खुद ही आपके ड्रेस साफ करती होगी, लेकिन थोड़े बड़े हो जाए तो खुद से अपना ड्रेस भी साफ कीजिए, उसको अच्छे से साफ इस्त्री कीजिए, खुद से कीजिए। उससे क्या होगा कि एक अच्छा स्किल डेवलप होगा, एक स्वतंत्र भाव पैदा होगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं। तो हर काम आप खुद करने लगेंगे, पढ़ाई भी करेंगे तो जिज्ञासा खुद आएगी कि मुझे क्या जानना है, गुरु जी से क्या पूछना है, मैं इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता हूं। तो सफाई का बड़ा महत्व है, इस चीज को हमें समझना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं यहां पर विराम लूंगा। बस आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि जो चीजें आज आपको बताई गई, किसके बारे में, पर्यावरण और शाकाहार। पर्यावरण के बारे में आप लोग पढ़ते रहेंगे, लगातार पढ़ेंगे। शाकाहार के बारे में मैंने बताया कि पशु क्रूरता मांसाहार का प्रयोग करने से हो रहा है, तो हम चाहे अपनी प्लेट से इस मांसाहार को रोक करके पशु क्रूरता और पक्षी के प्रति क्रूरता को रोक सकते हैं। तो आप लोग संकल्प लीजिए कि मांसाहार का सेवन धीरे धीरे बंद कर देंगे, पशुओं को मुक्त कर देंगे, वो भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं, और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाए, बढ़िया हो जाए। धन्यवाद आप सभी को।